अतिशय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि से प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। आप सबके श्री चरणों पर अपने मस्तक को रख के बहुबार प्रणाम, बहुबार प्रणाम, बहुबार प्रणाम। भारत का स्वतंत्रता दिवस है आज। इस शुभ अवसर पर परस्पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, लख लख बधाइयां आज के इस शुभ दिवस पर। भारत तो स्वतंत्र हो गया, क्या हम भी स्वतंत्र हो गए? आज इस प्रश्न पर थोड़ा घर जाके मंथन करना। भारत का स्वतंत्रता दिवस है, क्या हमारा भी है? क्या हम भी स्वतंत्र हुए या उसी तरह से बंधनों में बंधे हुए हैं जैसे पहले थे? अब सब यहां पर धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हमें तो चर्चा सिर्फ आध्यात्मिक ही करनी है। क्या प्रधानमंत्री स्वतंत्र हैं, मुक्त हो गए? क्या राष्ट्रपति स्वतंत्र हैं, मुक्त हो गए? क्या हम प्रजा, हम सब स्वतंत्र हैं? क्या बंधनों से मुक्त हो गए? भारत गुलाम था, अब नहीं है। भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम तो अभी तक भी गुलाम हैं। कोई शराब का दास, कोई जोरू का गुलाम। अब कहते हो ना, अमुक व्यक्ति जोरू का गुलाम है, मानो वह स्वतंत्र नहीं है। कोई अपनी कमजोरियों का गुलाम है, कोई स्वार्थ का गुलाम है, कोई पैसे का गुलाम है, कोई कुर्सी का गुलाम है, कोई प्रशंसा यशमान का गुलाम है। भारत ने तो अपनी गुलामी खत्म कर ली, लेकिन हमारी गुलामी, हमारी दास्ता ज्यों की त्यों बनी हुई है। कामना के दास, हमारी अमुक कामना पूरी नहीं हुई, मानो हमें संसार में कुछ भी नहीं मिला, जो मिला है उसकी तो याद ही नहीं है। एक कामना अपूर्ण, मानो उसी को लेके हम आजीवन दास बने रहते हैं, तो मुक्त तो नहीं हुए। कमजोरियों के दास, व्यसनों के दास। गुरुजी, मेरे से सिगरेट बीड़ी नहीं छूटती, मानो वह व्यक्ति सिगरेट बीड़ी का दास। इस प्रकार से दिव्य सच में हम स्वतंत्र नहीं हुए। हम अभी भी विभिन्न आसक्तियों में, बंधनों में बंधे हुए हैं। वास्तव में साधक में कभी जेल में जाना होता था तो उनको यही कहता था, मेरे बंधुओं, इस जेल से तो अवधि के अनुसार मुक्त हो जाओगे, बाहर निकलते ही संसार रूपी महान जेल में प्रवेश करोगे। मुक्ति तो तब मिलेगी जब भव बंधन टूटेंगे। मुक्ति तो तब मिलेगी जब भव बंधन टूटेंगे। ये संसार के बंधन जो जहां जहां हम बंधे हुए हैं, उन बंधनों से बेटा मुक्त होगे तो मुक्ति मिलेगी। ये कैसे टूटेंगे? मेरी माता सज्जनों, अध्यात्म यही सिखाता है, और अध्यात्म के अतिरिक्त और कोई विद्या ये सिखा नहीं सकती।
अभी तो भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन अभी भी सीमा में तो बंधा हुआ है। जब ये सीमा को लांघ जाएगा तो वास्तव में भारत स्वतंत्र होगा। इसके अंदर क्षमता है, ये ऐसा कर सकता है, ऐसा करके संसार को दिखा सकता है। क्यों? मोस्ट ऑफ अस आर स्पिरिचुअल। संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतना आध्यात्मिक होगा, इतना धार्मिक होगा जितने आप। मानो आपके अंदर अध्यात्म का बल है जिससे आप संसार रूपी जंजीरें तोड़ के तो मुक्त हो सकते हो। भारत के साथ भारतीय रह के आप मुक्त होगो तो शायद पूर्ण रूप से मुक्ति न मिल पाए। संसार से मुक्ति, विश्व प्रेम, यूनिवर्सल लव, सार्वभौमिक लव, अध्यात्म की शिक्षा, बिन साधना, बिन परमेश्वर कृपा ये उपलब्धि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अध्यात्म में पुरुषार्थ को साधना कहा जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट बनके ये उपलब्धि नहीं हो पाएगी। किसी बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बनके, प्रधानमंत्री बनके, राष्ट्रपति बनके, बहुत बड़े डॉक्टर बनके ये उपलब्धि नहीं हो पाएगी। वह लाइनें अलग हैं। मुक्ति चाहते हो तो आपको साधना करनी पड़ेगी। और साधना किस लिए? ताकि आप परमात्मा की कृपा के पात्र बन सको। तब हम मुक्त होंगे। सब अशक्तियां, सब तरह के बंधन, हमारे पांव में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हमारे हाथों में जो अव्यक्त ना दिखाई देने वाली हथकड़ियां लगी हुई हैं, जब तक वह टूटती नहीं है, जब तक वह छूटती नहीं है, देवियों सज्जनों, हम मुक्त नहीं होंगे। हाँ, हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है। हमने उसी साधना के अंतर्गत साधन चर्चा चल रही है। एक अंग की, उस साधना का एक अंग चर्चा का विषय है ईमानदारी और मेहनत की कमाई। आप सोचो कि इसके बिना आप मुक्त हो जाओगे। सिर्फ राम राम जप के लाखों की संख्या में, तो भैया मेरी तुच्छ बुद्धि मेरी माताओं कहती है कि यह संभव नहीं है। राम राम तो जपो, लेकिन जीवन दुराचारी हो, अनाचारी जीवन हो, सदाचारी जीवन न हो। मुझे नहीं लगता कि आप कभी बंधन तोड़ पाओगे। कम से कम इस जन्म में तो नहीं, अगले का परमात्मा जाने। पिछले दृष्टांत में आप जी ने देखा हक की कमाई में कितनी बरकत हुआ करती है। मेहनत की कमाई, हक की कमाई, पवित्र कमाई, ईमानदारी की कमाई में दर्द महसूस होता है। खून पसीना जो बहा हुआ है, उस कमाई की कीमत महसूस होती है। जिंदगी में कितनी आपने मेहनत की है, तब जाके ये बने हो। पुत्र आपकी कमाई को उजाड़े तो आपको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? मेरा नालायक पुत्र क्या जाने कि मैंने किस प्रकार से खून पसीना बहा के तो ये पैसा इकट्ठा किया है। मैं तो साथ नहीं ले जाऊंगा, उन्हीं के लिए छोड़ा है, लेकिन वह नालायक निकले हैं।
दृष्टांत में दिव्य सज्जन, आप जिन्हें सब कुछ देखा है, आज इस अंतिम बात के साथ इस प्रसंग को समाप्त करेंगे। एक राजा का पुत्र गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया है। पिछले वक्तों में लोग विदेश कम भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे, ताकि सब प्रकार की विद्याएं वह बच्चा सीख सके। गुरुकुल अर्थात वहां पहली कक्षा में, दूसरी में भी जाना होता है, दूसरी से 10वीं तक भी पहुंचना होता है, लेकिन साथ ही साथ मॉरल साइंस भी पढ़ाई जाती है, परा विद्या भी पढ़ाई जाती है, असली विद्या भी पढ़ाई जाती है, जिसके बिना सारी की सारी विद्याएं अधूरी। वहां गया हुआ है, छोटी आयु से बड़ा हो गया है। वहां जाके गुरु घर की सेवा भी करनी पड़ती है। वहां जाके हवन के लिए, यज्ञ के लिए जंगल से लकड़ियां भी लानी पड़ती हैं। उसे ये बोध नहीं है कि मैं राजा का पुत्र हूं, इतना बड़ा हूं, इसलिए मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए ना, बहुत प्रेम से करता है। उसे बोध है गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना ये साधना है। इस वक्त इतना ही पता है, और इतना पता होना उसके लिए पर्याप्त है। गौशाला में गोबर साफ करना पड़ता है, गौओं को चारा डालना पड़ता है, दूध धोने का काम है तो दूध धोना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। बड़ा हो गया है, पढ़ाई खत्म हो गई है, घर लौट आया है। परमेश्वर की ऐसी करनी देखिएगा, घर लौटते ही उसे राज्य संभालना पड़ा। राजकुमार बन गया, युवराज बन गया, अपने पिता राजा का उत्तराधिकारी बन गया है। कहां वह जीवन, कहां ये जीवन, दास दासियां, सारी की सारी सेना, राज्यकोष, राज्य घराने का खाना इत्यादि इत्यादि सब इंतजार करते हैं कब इनके मुख से कुछ निकले और हम इनकी सेवा करें। एक सेवा करने वाला व्यक्ति इस वक्त, बंदा बंदियां हर कोई सेवा करने के लिए तैयार खड़े हैं। इसकी समझदारी, इसने अपने गुरुकुल के दिन भूले नहीं। अतएव अपने पेट पालने के लिए जैसे वहां मेहनत करता था, वैसे ही यहां भी मेहनत करता है। राज्य के कामकाज से जितना समय मिलता है टोकरियां बनाता है। पिछले में आपने देखा था, एक मुसलमान बादशाह कुरान शरीफ लिखता था, बेचता था, जो पैसे मिलते थे तो उससे अपना पेट भरता था। आज ये राजा टोकरियां बनाता है, उनसे जो कमाई होती है उससे अपना पेट भरता है। राजकोष अर्थात पब्लिक की मनी को इस्तेमाल नहीं करता अपना पेट भरने के लिए। छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पासी गांव है, गुरु महाराज बूढ़े हो गए हैं, उन पर बहुत गरीबी है। छोटा सा खेत है, खेती करके तो अपना पेट पालता है, पूरा परिवार का। पिछले 2 वर्ष से वर्षा नहीं हुई और कोई काम करने योग्य नहीं है बुजुर्ग, और कुछ काम करने के लिए है भी नहीं। मानो शायद गुरुकुल बंद हो गया हो, और फिर गुरुकुल से कमाई क्या है। आज के आश्रमों की तरह तो गुरुकुल नहीं हुआ करते थे।
या तो बेचारे उन्होंने तो गुर्बत के दिन ही देखे हैं, गुर्बत ही देखी है, गरीबी ही देखी है। सोचा मेरा एक शिष्य राजा बन गया है, अपने राजा शिष्य के पास चलता हूं, मेरी जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगा। बुजुर्ग गुरु पैदल चल पड़े। जिस वक्त महल पे पहुंचे, राज दरबार के पास पहुंचते देखा राजा शिष्य टोकरियां बना रहा। बहुत प्रसन्न हुए। सूचना मिली, भागता भागता द्वार पर गया। जाके गुरुजी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, लेट के उनके आशीर्वाद लेके उन्हें अपने साथ ले आया है। गुरु महाराज, मेरे साथ भोजन करोगे कि राजघराने का भोजन करोगे? वहां 56 प्रकार के भोग मिलेंगे। मेरे गरीब के पास दाल रोटी एवं साग, 3 चीजें कही, दाल रोटी एवं साग। गुरु महाराज ने कहा, बेटा बहुत देर के बाद भोजन करना है, तेरे साथ ही करूंगा। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजा ने कहा, गुरु महाराज जाने से पहले मैं कुछ आपको भेंट करना चाहता हूं। गुरु महाराज ने मन ही मन सोचा, मैं आया ही भेंट लेने के लिए, अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई इस बात पर, फिर मैं आया ही हूं कि राजा मेरी कुछ सहायता करेगा। जाने का समय आ गया। राजा ने एक ट्रंक खोला, एक ट्रंक खोल के छोटी सी पोटली उसमें से निकाली और उस पोटली को खोल के गुरु महाराज के सामने ही एक छोटा सा चांदी का सिक्का दिया। गुरु महाराज उस चांदी के सिक्के को पाके बहुत चकित भी हैं और मन ही मन सोचा, ये क्या दे रहा है मुझे, मेरा क्या बनेगा इससे? छोटा सा चांदी का सिक्का। गुरु गुरु ठहरे, सहर्ष स्वीकार करके तो चल पड़े हैं। परमेश्वर की करनी देखो देवियों सज्जनों, ऋतु परिवर्तन हुआ है, बहुत वर्षा हुई। उस चांदी के सिक्के का बीज खरीदा, बीज बोया, खेत लहला रहे हैं। गुरु महाराज के पास शब्द इस प्रकार के हैं, इतना पैसा हो गया जैसे पैसे की ऊपर से वर्षा हो रही है। ये शब्द प्रयोग किए हुए हैं उस कहानी में, ऐसे पैसे जैसे पैसे की वर्षा हो रही हो। गुरु महाराज बहुत अमीर हो गए हैं। कुछ महीनों में, कुछ वर्ष नहीं लगे, कुछ महीनों में ऐसा हो गया है। व्यापारी जैसे होते हैं, धन्यवाद करने के लिए ये सिक्का कैसा चमत्कारी था, इसलिए हमारे दिन बदल दिए, हमारा सब कुछ बदल दिया। धन्यवाद करने के लिए बिटिया राजा के पास गए, पूछा, पुत्र यह कैसा चमत्कारी सिक्का था, मेरा जीवन ही बदल गया, मेरा सब कुछ ही बदल गया। सेठ सोहनलाल को बुलाया है। राजा ने हुक्म दिया सेठ सोहनलाल को बुलाया जाए। आके बही खाता लेके आओ, अपना बही खाता लेके आओ सेठ सोहनलाल। गुरु महाराज के साथ ही बैठे। पिछले साल कितना पैसा कहां कहां खर्च किया मुझे देख के बताओ। इतना पैसा इसको दिया, इतना पैसा यहां से आया, इतना इसको दिया, सारे साल का हिसाब बता दिया। अंतिम पृष्ठ बही खाते का एक किसी मजदूर को एक चांदी का सिक्का दिया था। किसने? राजा साहब ने पूछा, किसने दिया था, क्या किया था उसने?
कि आपने उसको एक चांदी का सिक्का दिया था। कहता है राजा साहब, एक रात आंधी तूफान, भारी वर्षा, मध्य रात्रि का समय। वर्षा इस वक्त कहेगी मैं थमूंगी नहीं, जल थल, पानी ही पानी हो गया। मेरी कपड़े की गांठें घर में पड़ी हुई थी, वहां तक पानी पहुंच गया, भीगने लग गई। मैंने अपने पुत्र को जगाया। दोनों ने सारी रात गांठें ढोते ढोते एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जगह पहुंचाते पहुंचाते सुबह के 4 बज गए, थक गया। लेकिन अभी गांठें बाकी हैं। एक मजदूर बाहर घूमता हुआ दिखाई दिया, उसको बुलाया। शेष काम उस मजदूर ने किया। जितनी भी गांठें थी, हमें आराम की आवश्यकता थी, थके हुए थे। उस मजदूर ने जितनी भी बाकी गांठें थी सब उठा के अंदर रख दी। उतनी देर में मंदिर से आरती की घंटी बजनी शुरू हो गई। मजदूर चौंका और कहा, मैं अब जाता हूं। मेरी जेब में एक चांदी का सिक्का था। मैंने उसे देते हुए कहा, भाई इस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे हैं, कल आके तो अपनी शेष मजदूरी ले जाना। राजा साहब, वह मजदूर आज तक नहीं आया, मैं उसका ऋणी हूं। राजा साहब ये सब कुछ सुन के तो गुरु महाराज को कहते हैं, गुरु महाराज वह मजदूर मैं ही था। उस सेठ को भी कहते हैं वह मजदूर मैं ही था, जिसने 4 बजे सुबह आपकी गांठें ढोई और आपने चांदी का सिक्का मुझे दिया। ये उसी खून पसीने की मेहनत की कमाई का सिक्का है। ईमानदारी की कमाई में कितनी बरकत है, मेहनत की कमाई में कितनी बरकत है। साधुजनों, इससे बेटर दृष्टांत मैंने पिछली बार अर्ज की थी। हाथ जोड़ के आप जिससे विनती करता ही रहूंगा, जब तक आप मान ना जाओ ईमानदारी की कमाई, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई में बरकत है। इसी कमाई में भलाई है। ये कमाई नहीं है, ये साधना है। आप साधना को फ्रेगमेंट नहीं कर सकते। साधना शुड बी टोटल। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद आप सबका। इसी के साथ ही ये प्रसंग भी आज समाप्त होता है।